गुरुजी, सबको अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। सबके पास कुछ तकलीफ है, पर कई लोग उसके काम को बिगाड़ने वाले आते हैं। और वो मनुष्य है, ऐसा प्राणी है जो किसी की भी बात को सुन के अपने काम में अड़चन आने खुद भी आने देता है और लोगों को भी आने देता है। देखो, तकलीफ कब होती है? जब हम जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा चाहते हैं, मान के लिए हम काम करते हैं, किसी से लेके दे के जब हम काम कर लेते हैं और बाद में लोग हमारे यहाँ मांगने आ जाते हैं, तो हमें आ जाती है तकलीफ। आप जितना आपका दायरा है, जितना आपका अधिकार है, जितनी आपकी योग्यता है, सामर्थ्य है, वो देख के काम करो ना। आप मान के लिए, कुछ सम्मान पाने के लिए आप अपनी योग्यता से ज़्यादा काम करोगे तो आप अपने आप पछताओगे। पछताना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? पछताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अपनी योग्यता से ज़्यादा कर दिया है। आप भरपाई कहाँ से करोगे? आपका इनकम बढ़ाओ ना। आप क्या किए? अपने इनकम से ज़्यादा आपने काम कर दिया, और जब आप भरने की बारी आई तो परेशान हो गए। परेशान तो हो जाओगे ना, समझ रहे हो? आप अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता को देख के आगे बढ़ो, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं? जी गुरु। अपनी योग्यता को देख के आगे बढ़ो। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना काम करो। आप क्या करते हो? सामर्थ्य से अधिक काम कर लेते हो, लोगों का सपोर्ट लेके। लेकिन लोगों ने सपोर्ट वापस लेने के लिए किया है क्या? वापस उन्हें चाहिए। कुछ समय बाद जब वो मांगने लगते हो तो आप कहते हो लोग परेशान कर रहे हैं। परेशान कोई नहीं कर रहा है, देना भी तो पड़ेगा। आप लेते वक्त तो यही कहे थे ना कि लौटा दूंगा कुछ दिनों में, लेकिन आपने कईयों से ले लिया। कईयों ने यही समझ के दिया कि दे देंगे, लेकिन क्या हुआ? आपका इनकम तो ये इनकम कम है और आपने ले ज्यादा लिया। तो वो परेशानी का कारण आप स्वयं हो। आप परेशानी खड़ी करते हो। परेशान होने के लिए आप स्वयं काम करते हो, समझ रहे हो? परेशानी आती नहीं है, परेशानी के लिए हम काम करते हैं। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है उसके लिए हम काम करते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आ रहा है, उसके लिए हम काम करते हैं। तो आप सोच समझ के काम करिए। बोलो। और कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य में विघ्न डाल रहा है, तो जरूर आप उसे भी देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं उसे मेरी कार्य से तकलीफ हो रही है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं उसको तकलीफ हो रही है। सच में तकलीफ का कारण है? अगर सच में तकलीफ का कारण है, वो कार्य कुछ उसके अधिकार में आता है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो वो तो आपके काम को रुकावट डालेगा। और अगर उसके अधिकार में नहीं होगा, उसका नहीं होगा कुछ दायरा जो आप कार्य कर रहे हो, तो कितना भी विघ्न डाले, डाल ही नहीं सकता। वो प्रयास करेगा, हो थोड़ी नहीं पाएगा। किसी भी तरीके से वो कर नहीं पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। तो आप अपने कार्य को ईमानदारी से करिए और ये ध्यान दीजिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं उस कार्य से अनेक लोग को दुख पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, तो वो कार्य मत करिए। किसी को दुखी करके आप भी कार्य मत करिए। अगर इतना नियत आपका सही है तो कोई आपके कार्य में विघ्न डाल ही नहीं सकता। प्रयास देखिए, आप अगर कुछ नहीं किए हैं तो आप पे आरोप लगाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं? आपका नियत सही है और आप किसी को दुखी करके, ये भाव है कि आप कार्य नहीं कर रहे हो, आपको कोई भी आपके कार्य को रोक नहीं सकता। प्रयास करने से क्या होगा? प्रयास करेगा, रोक थोड़ी नहीं पाएगा। रोक तब पाएगा जब उसका भी कुछ अधिकार उसमें होगा और आप उससे छीन रहे होंगे, समझ रहे हो? तब समझ गए? संशय हो तो बोलो। सही है। कोई किसी को कार्य को रोक नहीं सकता। और कुछ लोगों में से जलन रहती है। वो रहने दो ना,
वो रहने दो, आपको क्या करना है? कि ऋषि कैसा कमा रहा है, ऐसा क्यों? वो रहने दो, उससे क्या मतलब है? आप अपना कार्य करो ना, उस पर ध्यान मत दो। उससे क्या मतलब? ध्यान दोगे तो क्या होगा, नहीं दोगे तो क्या होगा? वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, तुम अपना काम करो। आपको भी आपकी मजबूती का पता चलेगा, आप कितने मजबूत हो, कितने सामर्थ्यवान हो। सही बात। भाई आप युद्ध करने जाओगे तो लोग आपको हराने तो आएंगे ना, सबको जीतना है यहाँ, जीत सबको चाहिए गुरु। सबको जीतना है, हारना किसे है? किसी को भी हरा। सर गुरुजी, पर कुछ लोग हैं जो बिना परिश्रम के जीत को हासिल करना चाहते हैं। तो अगर वो करना चाहते हैं ना, उनको करने दो, उनका कार्य है। क्या बिना जीत के इनाम मिल सकता है क्या? जी नहीं। तो फिर प्रयास करने से क्या होगा? सही है। प्रयास करने से क्या होगा? अगर कोई चिल्लाने लगे आके कि मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ आदमी हूँ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा। कर्म से आदमी सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या कर्म से श्रेष्ठ होता है ना? ऐसे तो नहीं सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। चिल्लाने से, बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा ना। कोई कहे मैं ये बन गया तो क्या बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। जब योग्यता होगी और किसी तरह से उसे डिग्री मिलेगी तो बनेगा ना। चिल्लाने से क्या होता है? बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। आप अगर बोलने पे जाओगे तो इसका मतलब आप सही तरीके से अपना ही कार्य नहीं कर रहे हो, आप बस लोगों पे ध्यान दिए हो कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। जो कमजोर आदमी होता है ना, वो हमेशा यही सब बातों पे ध्यान देता है। जो मजबूत आदमी होता है ना, वो अपना कार्य को सही तरीके से करता है। आप समझ रहे हैं? जो महान लोग होते हैं उनको लोग कितना उल्टा सीधा बोले वो पलट के जवाब नहीं देते। समझ रहे हैं? जो कमजोर होते हैं ना, वो सबको जवाबें दे फिरते रहते हैं, उनको बस जवाबें देना है, उनको हमेशा सिद्ध करना है कुछ होने का। क्या? और जो महान होते हैं उनका वो कर्म के द्वारा उनका सिद्ध हो जाता है, ये महान है। और ये क्या है, जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो जीवन भर बस सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं कैसे लोगों को बता दूं कि मैं कुछ हूं। क्या? 100%। हाँ, वो कर नहीं पाते हैं, बस बोलते रहते हैं और लोग उनपे हंसते रहते हैं। क्या? लोग उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सबको सब पता है कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ। क्या पता सबको है, यहाँ तक फंसे भी लोग हैं ना, तो फंसने का भी पता है, सबको सब पता है। क्या? फिर भी लोग लोगों से पता पूछते रहते हैं। क्या नहीं पता है? बताओ, आपके बारे में आपको क्या नहीं पता है? नहीं पता है, सब पता है। कोई हाँकता है, आपको पता है फेंक रहा है, इसका इतना है नहीं, फिर भी आप हाँ हाँ कर देते हो। हाँ भाई ठीक है, चल तू इसी में खुश रह। ठीक है। करने वाले जो होते हैं बोलते नहीं हैं, उनका काम बताता है कि वो कुछ हैं, और वो अपने आप को कुछ नहीं मानते। क्या? वो कहते हैं नहीं, ये तो मेरा काम था। क्या? हाँ, वो अपने आप को कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो मेरा मानवता था, ये तो मेरा कर्तव्य था, दायित्व था। मनुष्य का जन्म हुआ है तो हमें कुछ करना है। सही बात है। हमें लोगों की मदद करना है, हमें हमारे लिए, हमसे लेके, हमारे परिवार से लेके समाज के लिए हमें कुछ करना है। वो ये नहीं सिद्ध करते मैं कुछ कर रहा हूँ, वो करते हैं। समझ रहे हैं? तो अनेक तरह के लोग हैं, आपको देखो क्या करना है। आप लोगों पे ध्यान मत दो कि लोग आपके बारे में क्या बात करें, कम से कम कर तो रहे हैं। क्या? सही बात है। देखिए, बातें उसी के बारे में होती है जो कुछ करता है, और कुछ उसमें आलोचना करेंगे, कुछ निंदा करेंगे, और कुछ आपकी बड़ाई करेंगे। समझ रहे हैं? अब देखना, आपको ये जांचना है कि मैं आलोचना वाला कार्य कर रहा हूँ, बड़ाई वाला कार्य कर रहा हूँ। अगर आलोचना वाला कार्य कर रहे हो, अपने आप को जांच लो, तो उसका त्याग कर दो, बड़ाई वाला काम करो। समझ रहे हैं? लेकिन स्वयं जांचो। और आप जीवन में देखो, कुछ मत करो। पागल की बुराई कोई करता है क्या? ये गांव में पागल घूमता होगा क्षेत्र में, उसकी कोई निंदा करता है? वो चाहे किसी को पत्थर मार दे, वो मारेगा, लेकिन लोग उसे कहेंगे तुम उसके सामने क्यों गए, क्यों उसके आगे पीछे गए। आप सब, वो तो पागल है। पागल की निंदा नहीं होती। जीवन में जिसने कुछ नहीं किया है उसका निंदा नहीं होगा। जब तुम कुछ जीवन में सच में करोगे समाज के लिए, तो आप निंदा आपकी होगी। जब भी आप कुछ अलग करोगे तो निंदा से नहीं बच सकते।
निंदा तो आपको सुननी ही पड़ेगी, आपको अपमानित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो, अलग कर रहे हो। समझ रहे हैं? और लोग आपका फिर बैकग्राउंड जांचेंगे, और जब बैकग्राउंड जांचेंगे पाएंगे कि यार बैकग्राउंड में तो कुछ नहीं था, तो ये कैसे कर ले, और शक करेंगे और आपको गालियां देंगे और आपकी निंदा करेंगे। लेकिन आप निंदा से गालियों से भागिए मत। आप अगर निंदा से गालियों से आलोचना से भाग गए तो आप समाज में कुछ कर नहीं पाओगे। देने दो गालियां, कम से कम दे तो रहे हैं, आप बस करिए क्या, और ऐसा कुछ करिए कि वो गाली जो दे रहे हैं वो भी इसका लाभ ले। क्या आने वाले समय में ये भी उन्हें भी गलती का एहसास हो कि इस व्यक्ति का मैंने निंदा किया, ये इस लायक नहीं था, वो आके खुद आपसे बोले कि मैं आपको समझ नहीं पाया, समझने में गलती हो गई, आप में इतनी महानता थी, आप जब शुरुआत किए थे तो मैं आपको समझ नहीं पाया। उनको खुद पश्चाताप हो, गलती हो। लेकिन आप करोगे तो आप जा जाके लोगों को पकड़ पकड़ के सिद्ध करोगे कि मेरे बारे में क्यों निंदा करते हो, तो कुछ मतलब नहीं, फिर आप काम नहीं कर रहे हो। आप बस अपने कार्य पे ध्यान दो, होने दो निंदा, होने दो आलोचना। आलोचना निंदा हो रहा है इसका मतलब तुम कुछ कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो वो आपको देखना है, ऐसा तो नहीं सच में निंदा वाला काम कर रहा हूं, त्याग कर दो। क्या सत्कर्म करो, और ये आप ही को जांचना है, किसी से सिद्ध मत करवाओ कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो। आप देखो कि आप सच में क्या कर रहे हो, आप ही को जांचना है। समझ रहे हो? तो निंदा आलोचना हो रही है तो होने दो, व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो, समाज को लेके चलो। समझ रहे हो? समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। समझ रहे हो? इस प्रकृति के लिए कुछ काम करना है, हमें व्यक्ति विशेष को नहीं देखना है। समझ रहे हो? गुरुजी, जो आज के छात्र हो ना, वो सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, इन चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे, वो उनकी राह भटक रहे, उनका उद्देश्य है उससे वो हट के कुछ किसी और बारे में सोचते हैं। इसका कुछ हल बताइए आप। देखो, आपको पहले फैसला लेना पड़ेगा कि आपको जीवन में करना क्या है। मनोरंजन में जाना है, टाइम पास करना है, कि आप कुछ सीखने के लिए मोबाइल चला रहे हो, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि आप अगर मोबाइल चला रहे हो तो आप देखो जितनी देर आप मोबाइल चलाए और जब आप मोबाइल चलाना बंद करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि मैंने कुछ इतनी देर तक उसमें रहा मतलब इतनी देर तक उसमें मैं होके मोबाइल को चलाया और मैंने अनेक तरह की चीज़ें उसमें देखी, तो कौन से चीज़ों से हमने क्या सीखा, कौन से वीडियो से, कौन से ऑडियो से, कौन से चित्र से हमने क्या सीखा। क्या जो मैंने सीखा, ये जो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है, क्या उसमें मेरा सहयोग करेगा? तो ठीक है, नहीं उसको फिर देखना बंद कर दो। आप समझ रहे हैं? ये आपको निर्णय स्वयं करना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। और जो हमें हमारे परिवार में जो, चाहे वो गार्जियन हो चाहे मालिक हो, उनका काम है विशेष ध्यान रखना कि जो वो सिखा रहे हैं वो देखें कि वो आचरण में उतार भी तो रहा है कि नहीं। क्या बच्चे आचरण में उतार भी रहे हैं कि नहीं? अगर उन्होंने मोबाइल देखा तो ये इतना देर मोबाइल चलाया, तो ये उनके माता पिता, उनके गार्जियन का दायित्व है, कर्तव्य है कि उनसे पूछे कि ठीक है तुमने इतना देर चलाया, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने सीखा क्या है वो बताओ। अगर कुछ सीखा है तो आप मुझे भी बताइए, मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ। या तो आपने इतना समय व्यर्थ गंवाया, फिजूल हो गया। समझ रहे हैं? तो आप जो लक्ष्य बनाए हो उसी दिशा में आप सीखिए, चाहे जैसे भी, किताबों से, कॉपी से, चाहे जैसे भी, उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। समझ रहे हैं? और ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उस बच्चे को, जिस बच्चे को जीवन में कुछ करना है, क्योंकि माता पिता कहाँ तक साथ जाएंगे, गार्जियन भी कब तक आपके साथ रहेंगे। आपके व्यवस्थाओं के लिए
वो व्यवस्था में लगे रहेंगे कि आपके साथ वो कितना घूमेंगे? गार्जियन कब तक आपके साथ रहेगा? भाई आप किताब लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, गार्जियन को क्या पता? पता चला आपका किताब खुला है और आप कुछ और प्लानिंग कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो ये विशेष उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ध्यान देना है जिसको फ्यूचर में जीवन में कुछ करना है। माँ पिता गार्जियन आपकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित वो समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, तो माँ बाप पूरी तरह आपका ख्याल रखते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आप जब कुछ बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने बोलने पढ़ने लिखने, तो माँ बाप उतना ध्यान नहीं देते। अब आप पे ध्यान दें कि आपकी व्यवस्था करें। सही बात। आप पे ध्यान दें तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे तो आपका फीस वगैरह वो जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से देंगे? इसलिए जो बच्चों को कुछ करना है उस बच्चों को अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये आप ही को फैसला लेना पड़ेगा कि मेरे जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित। उचित पकड़ लो, आगे बढ़ जाओ, और अनुचित का त्याग कर दो। ठीक है? ऐसी कोई बुरी आदत है आप में जो आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन में ठीक नहीं, उसका तुरंत त्याग कर दो। कुछ भी हो, इतना फैसला तो आपको भी लेना पड़ेगा अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो। बोलिए। जय श्री राम। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, बोला गया है 84 लाख योनियां हैं। हाँ। 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा योनि है जिसको कर्म का अधिकार दिया गया है। बाकी जितनी भी योनियां हैं कर्म का अधिकार नहीं है, वो सीधा भोजन और भोग करती हैं। ठीक है? वो पैदा करके नहीं खाती। मनुष्य कैसा है जो पैदा करके खाता है। वो भी बच्चों को जन्म देती हैं, वो भी अपने परिवार में रहती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, घोंसला बनाती हैं, उन्हें चारा खिलाती हैं। अगर आप यही कर रहे हो तब तो उनमें आप में फर्क नहीं है। जरूर आपका जन्म किसी और मकसद से हुआ है, क्योंकि आप उनसे अलग तो जरूर हो कि और किसी को कर्ता का अधिकार नहीं दिया गया और आपको कर्ता का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं, समझ उनमें नहीं है, समझ उनमें भी है। वो भी सूंघ के खाते हैं। किसी कुत्ते को रख लो, नाम लो, तुरंत आ जाता है, कहीं भी घूमता रहता है, उसे पता है मेरा नाम ये है। आप समझ रहे हो? उसे भी पता है कौन मेरा पालने वाला है, कौन शत्रु है। शत्रु को दौड़ा लेता है और जो पाला रहता है उसकी रखवाली करता है। मतलब समझ जानवरों को पास भी है, आपके पास है, उनके पास भी है। वो भी अपने बच्चों को पहचानते हैं, दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। तो अगर आप में यही है फिर आप में उसमें क्या अंतर है? कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन फर्क है, उनको कर्ता का अधिकार नहीं दिया गया, आपको कर्ता का अधिकार दिया गया है। अब आपको देखना है कि सच में मेरे जीवन का मूल मतलब क्या है, मानव तन का। ये आप ही को खोजना है। कुछ तो है क्या? क्योंकि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। जितने भी इस संसार में जीव हैं सबसे मैं अलग हूँ, क्योंकि एक ही मैं हूँ जो पैदा करके खाता हूँ और कोई पैदा करके नहीं खाता है। समझ रहे हैं? तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? बोला जाता है मोक्ष शरीर है, मोक्ष के लिए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष समझना पड़ेगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब राग द्वेष से मुक्त हो जाना, निर्विकार हो जाना। अब देखना यह है कि मैं आया कहाँ से हूँ, अपने आप से पूछना है। ठीक है, मैं आया हूँ तो आने का जगह कहाँ है, और फिर मुझे जाना भी है, ये भी पक्का है। संशय है? जाना है, ये पक्का है। तो जहां जाना है वहां का पता का खोज करो। क्या करो? वहां के पता का खोज करो, क्योंकि अगर बेपता गए तो वापस वहीं आना है, इसी संसार में। तो कुछ क्या अलग है, वो कुछ उसे खोजो कि वो कुछ क्या है। मैं जब से पैदा हुआ हूं अपनी कमी को पूरा कर रहा हूं,
हर कमी पूरा होने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है। वो कौन सी कमी है जिससे मैं पूर्ण हो सकता हूँ? वो क्या है? मेरा जन्म क्यों हुआ है? कहाँ से मैं आया हूँ? कहाँ जाऊंगा? क्योंकि ये यहाँ जितना भी बनाऊंगा सब छोड़ के जाना है। जब जहां से छोड़ के जाना है तो वहां के लिए उतना बनाओ जितना उपयोग करो। उससे ज्यादा बना के क्या करेंगे? और उसके लिए फिर इतनी बेईमानियां क्यों? जहां जाना है उसके लिए खोज करो कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है। उस रहस्य को जानो। एक रहस्य है। क्या? ये एक रहस्य है। समझ रहे हैं? ये एक रहस्य है। इस रहस्य को आपको ही खोजना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इस रहस्य की खोज आपको करनी पड़ेगी कि रहस्य क्या है, क्या मेरे जीवन में उचित है, क्या अनुचित है। ये सब खोज आप ही को करनी पड़ेगी, इसलिए कि आप हर जीव से अलग हो। समझ रहे हैं? आप ही एक ऐसे अलग हो जो बेईमानी करते हो। बाकी जीव कोई बेईमानी नहीं करते हैं। वो जो उनका स्वभाव है उसके विपरीत कभी कार्य नहीं करते, और करते हैं तो उसका जो ट्रेनिंग है वो मनुष्य ने दिया है। क्या? तो खोज करो कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। खोज करो। शरीर छूटने का पता ढूंढो। शरीर छूटने का पता मतलब छूटने के बाद जाऊंगा कहाँ, वो जगह कौन सी है उसका पता ढूंढो। और इसी शरीर में रह के खोज सकते हो आप, क्योंकि आपके शरीर में सारी व्यवस्था दी गई है। जैसे आप सामान उठाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हो, देखने के लिए आंख का प्रयोग करते हो, सुनने के लिए कुछ शब्द समझने के लिए आप कान का प्रयोग करते हो, सूंघने के लिए नाक का प्रयोग करते हो, स्वाद के लिए जीभ का प्रयोग करते हो। वैसे आपके शरीर में लगे हैं सब। समझ रहे हैं? आप शरीर का उपयोग करो, साधन का उपयोग करो। 9 दरवाजा खुले हैं, 10वां दरवाजा खोलना है, 7वां सहस्त्रार्थ है। ये बेईमानी करके बंद हुआ है, बेईमानी छोड़ के ये खुल सकता है। समझ रहे हो? तो ये आपको खोजना करना पड़ेगा। किसी के बातों में मत उलझो। कोई कह दिया कि नहीं ये इसीलिए है, तो क्या सच में उसलिए है? खोज करो भाई। किसी ने भोजन के बारे में, अनेक तरह के भोजन के बारे में बता दे, दाल चावल रोटी ऐसे बनता, पेट तो नहीं भरेगा ना। पेट तो जब खाओगे तभी भरेगा। तो आप खुद एड्रेस खोजो कि शरीर छूटने के बाद का पता क्या है, उस पते को खुद ढूंढो। समझ रहे हो? आपको ही ढूंढना है। जैसे सब वस्तुओं चीजों को समझने के लिए आपको लोग निमित्त बने, वैसे ये भी खोज करोगे तो लोग निमित्त बनेंगे। लेकिन खोज करोगे तब, खोज नहीं करोगे तब नहीं। तब आपके सामने से लोग आसपास के चले जाएंगे, पास से चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप खोज करोगे तो लोग आपको बताएंगे। ठीक है? तो आप ही को खोज करना है, अपने आप से प्रश्न करना है। और पूरी तरह से अगर खोज करना है तो खोज करने के पहले पूरी तरह बेईमानी का त्याग करो, फिर खोज होगी। क्या? पूरी तरह बेईमानी का त्याग करो। किसी भी तरह का बेईमानी मत करो। समझ रहे हो? अगर इस मार्ग पे चलना है तो पूरी तरह बेईमानी का आपको त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखा पढ़ी किताब पढ़ना है, तो क ख ग आ ई सीखना ही पड़ेगा। ये बिना सीखे आप किताब नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हो क्या? आपको पहले ये सीखना पड़ेगा मिलावट अक्षर कैसे लिखना है, और मिलावट अक्षर सीखने से पहले आपको क ख आ ई सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप किताब पढ़ना सीख पाएंगे। वैसे ही अगर अध्यात्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये खोज करना चाहते हैं, निर्विकार होना चाहते हैं, इस जीवन का उद्देश्य समझना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? नहीं तो पता चला क ख नहीं सीखा, आ ई नहीं सीखा, किताब देखा, इतना पता है क्या लिखा है, इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। ये पता हो जाएगा कि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन मतलब नहीं। वैसे ही आपको बहुत जानकारियां सुन लोगे लेकिन बेईमानी नहीं छोड़े हो तो फिर आचरण में नहीं उतरेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भ्रम में घूमते रहोगे।
तो पूरी तरह आप बेईमानी का त्याग करो, तब आपको समझ में आएगा इस जीवन का मतलब, मानव तन का मतलब क्या है। समझ रहे हो? कोई संशय है तो बोलो। ठीक है। गुरुजी, इंसान थोड़ी सी लालच में आके अपनों को धोखा देता है। ऐसा क्यों? थोड़े सी लालच में अपने भाई को, अपने काका को, अपने दादा को, लालच ऐसे क्यों? ऐसा तब होता है जब वो सुख को ज्यादा अहमियत दे बैठता है, वो भी स्वयं के अपने सुख। क्या? स्वयं का जो अपना सुख है उसको वो ज्यादा अहमियत दे देता है, इसलिए ऐसा होता है। पर उसने अगर कुछ हासिल ही ना किया हो, उसके पास कुछ भी ना हो, वो खुद के लिए सुख के हिसाब से, फिर भी इतना अहंकार किस चीज का? देखो, अहंकार के लिए कुछ चाहिए नहीं, ऐसा नहीं। अहंकार, जिसके पास सब कुछ होता है आप देखेंगे उसके पास अहंकार नहीं है। जिसके पास झोपड़ी में रह रहा है, कुछ नहीं है, अहंकार है। अहंकार अज्ञानता की वजह से होता है। किस वजह से? अज्ञानता की वजह से अहंकार होता है। अहंकार मतलब आपने सरलता सहजता को समझ नहीं पाया है। आप हमेशा कुछ न कुछ अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं। अहंकार अपने मैं को खड़ा करने के लिए होता है कि मैं कुछ हूं, और वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कुछ है तो नहीं। जब है नहीं तो सिद्ध कैसे करेगा? अच्छा, होता तो सिद्ध करने की क्या जरूरत है? तो अहंकार सिद्ध करने में होता है, और उस समय आदमी क्या होता है, बहुत लोगों का अपमान करता है और बहुत लोगों से अपमानित हो जाता है। क्योंकि जब आप अपमान किसी का करोगे, आपसे मजबूत रहेगा तो आपको रिटर्न जवाब देगा ना, कोई भी हो, यहाँ तक पशु भी। ठीक है, कमजोर कुत्ता है, आपने पत्थर उठाया, भागा, लेकिन मजबूत होगा तो क्या करेगा? तुम्हें भागना पड़ेगा, नहीं नोच डालेगा। आप समझ रहे हैं? आप भी, अहंकार भी वहां काम करता है जब आपसे कमजोर कोई होता है, आप उसे दबा के अपने मैं को सिद्ध करना चाहते हो। समझ रहे हो? अपने मैं को सिद्ध करना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी सुख के चक्कर में, जब इंसान सुख को ज्यादा अहमियत दे देता है, वो भी अपने व्यक्तिगत, तब वो किसी को भी ठग सकता है। क्या? चाहे वो भाई हो, तब उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। एक बार अगर उसको सुख का वो लग गया लालच, और स्वयं के सुख का, तो वो क्या करेगा? सबसे झूठ बोलेगा अपनी सुख के लिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। क्या? उसे फिर परिणाम का वो नहीं रहता है। परिणाम चाहे जो भी आए, रोग आए, व्याधि आए, जो भी आए, डर नहीं है तो उसको डर खत्म हो जाता है ना। डर अगर होता तो फिर ऐसा करता क्यों? और ये अज्ञानता की वजह से होता है। मानवता जो रहती है, वो आदमी धीरे धीरे उस स्तर से हट रहा है। समझ रहे हैं? या तो कोई दानव बनने का प्रयास कर रहा है, या तो राक्षस बनने का प्रयास कर रहा है, या तो देवता बनने का प्रयास कर रहा है। कुछ न कुछ बनने का प्रयास कर रहा है। कुछ जब करने का प्रयास करोगे, तब ये जो है काम नहीं करेगा लालच। क्या? जब आप कुछ करने का प्रयास करोगे समाज के लिए, परिवार के लिए, तब लालच वहां काम नहीं करेगा। और जब आप अपने सुख के लिए जीना चालू करोगे, तो हर आदमी से झूठ बोलोगे, क्योंकि अपना सुख देखना है। हर तरीके से अपने झूठ को सच में सिद्ध करते चले जाओगे, बुरे को भी अच्छा सिद्ध करोगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए सिद्ध होगा। लेकिन जैसे उसे जानकारी कभी न कभी तो होगी, कभी न कभी तो होगी। छुप तो नहीं सकता ना झूठ, क्योंकि वो भी तो सच के सहारे खड़ा है। आपका जो झूठ है, आपने उसे भी सच बना के बोला है ना। कभी जब पकड़ा जाएगा तो हट जाएगा। तो ये सुख के चक्कर में होता है। क्या? सुख की इच्छा। और कमजोर आदमी अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में जीवन भर पड़ा रहता है, और सुख के चक्कर में आदमी अपनों को भी धोखा देने लगता है, और वो जरूरत में हमेशा घूमता है। क्या रहता है? जब माँ से जरूरत रहती है तो माँ को नहीं ठगेगा, माँ को धोखा नहीं देगा। जब बीवी आएगी तब माँ को धोखा देता है। क्या आप समझ रहे हैं? आदमी सुख के चक्कर में, जो एक बार सुख के चक्कर में घूमने लगा, वो धोखेबाजी करेगा, करने लगेगा।
समझ रहे हैं? हमारा परिवार कैसे संपन्न हो, समृद्धि हो, सब सुखी कैसे हो, और भी लोगों को मैं कैसे कुछ कर सकूं। पहले तो भाई मैं और परिवार, बाद में उससे ज़्यादा कुछ होता है तो समाज। जब ये भाव रखेगा तब आदमी झूठ नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं? अपने को धोखा देने का मतलब स्वयं का सुख को उसने सब कुछ मान लिया कि यही सब कुछ है। समझ रहे हो? और गुरु जी, इंसान प्रकृति को इतनी हानि पहुंचा रहा है, जगह जगह डैम बना के गलत दवाइयों का इस्तेमाल करके प्रकृति में छेड़छाड़ हो रही, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ चुका है। अपनी ओजोन लेयर है अर्थ के ऊपर जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, उसमें होल हो चुका है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट इंसान पे पड़ेगी, उसको कैंसर होने के अधिक से अधिक चांस है। इसका कुछ समाधान? देखो, एक बात बताते हैं, इसे ध्यान से समझ लीजिए। इंसान अपने आप को कुछ सिद्ध करना चाहता है कि मैं कुछ हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो सब कुछ करने, उसको जीवन मिला था जीने के लिए, कि इस प्रकृति का उपयोग करके तुम सही तरीके से जीवन जी के ईमानदारी से उस परम ब्रह्म तक पहुँचो, मानव तन को। ठीक है? यही परमात्मा से मिलने का शरीर है। वो क्या है? अपने आप को स्वयं सिद्ध करने लगा कि जो कुछ हूं मैं। समझ रहे हैं? वो अपने शक्ति को साबित करना चाहता है। अभी क्या है? अभी देखिए, अभी सबको पैसा चाहिए, सब बड़ा बनना चाहते हैं। क्या जरूरत है? एक घर को रहने के लिए, लेकिन सबको महल बनाना है। अब उस महल बनाने के लिए सब बेईमानी में लग गए। क्या? सबको पैसा चाहिए, तो किसान को भी पैसा चाहिए, किसान के भी बच्चे हैं, किसान को भी बड़ा महल चाहिए। अब किसान लोग भी क्या करने लगे? चच्चर स्प्रे मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? अब किसान से ही लोग कितना भी पैसा कमा ले, खाएंगे तो भोजन। अब भोजन कहाँ आ रहा है? किसान से। अब किसान क्या कर रहा है? फसल में अनेक तरह का स्प्रे मार रहा है। अब आप कैंसर का हॉस्पिटल तो बना रहे हो, लेकिन कैंसर पैदा कहाँ से हो रहा है उसको नहीं रोक रहे हो। आप समझ रहे हैं? कितना भी कैंसर का हॉस्पिटल बनाओ वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जहां से कैंसर हो रहा है वहां तो आप रोक ही नहीं रहे हो, और स्प्रे बढ़ता जा रहा है। क्या? स्प्रे बढ़ता जा रहा है, और वो स्प्रे से वो जो अनाज है उसमें पॉइजन हो रहा है, वो खा रहा है कोई भी, उसे कैंसर हो रहा है। तो कैंसर होने के लिए, रोग होने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, और सबको पैसा चाहिए। अभी तो इतना हो गया है, खाने के लिए अपने कुछ अलग पैदा कर रहे हैं और बेचने के लिए अलग। अच्छा, जो आप बेच रहे हो वो भी तो कोई इंसान खाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सारी वस्तुओं तो आप, सारा अनाज तो पैदा नहीं कर सकते। जो आप तक आ रही है तो उसने क्या किया? जो उसे खाने की था, जो उसके पास था, उसने बिना स्प्रे का, बिना खाद का खुद पैदा कर लिया। लेकिन आपका सामान उस तक पहुंचा, उसका आप तक आया, हुआ तो वही बराबर हो गया। क्या? आप सारी वस्तुएं तो एक किसान पैदा नहीं कर सकता ना। बराबर। उसे फिर देश में हर जगह जाके फसल बोनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी फसलें हैं जो हर जगह पैदा नहीं हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है, हम मानवता से बहुत हट गए हैं। हर सबको पैसा चाहिए। क्या? सबको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जरूरत नहीं है तो भी चाहिए। एक घर नहीं चाहिए, मतलब अनेक घर चाहिए। कितने? अनेक गाड़ियां चाहिए, अनेक मोबाइल चाहिए, अनेक व्यवस्था चाहिए, और उस व्यवस्था के लिए आप किसी न किसी तरीके से बेईमानी कर रहे हैं। तो कैंसर के लिए, ये अनेक रोग के लिए हर आदमी बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। समझ रहे हैं? आज अनाज पैदा करने के लिए लोग कितना स्प्रे मार रहे हैं, मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? अब उसमें वो पॉइजन कहाँ जाएगा? समझ रहे हैं? आज जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो देसी घी आ रहा है, देसी घी इतना कहाँ से आएगा? केमिकल डाल के अनेक तरह के जो है उसमें बना रहे हैं। और उन वस्तुओं का प्रचार भी वो आदमी कर रहा है जिसे आप कहते हो नहीं बहुत अच्छा है। वो कह रहा है ये वस्तु नंबर 1 है,
वो बस कुछ पैसों के लिए प्रचार भी कर रहा है। अब उसे जो मानने वाले हैं, जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, वो वस्तु का उपयोग वो खुद नहीं करते, लेकिन वो खुद बताते हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, जो कि उसका प्रयोग वो नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है 80% से ज्यादा लोग एक दूसरे को बस भटका रहे हैं मात्र कुछ पैसों के लिए। तुम किसी और को सोच रहे हो धूर्तता करके कमा लूं, और सामने वाला तुमसे धूर्तता करके कमा रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है, आप देखिए, ये कैंसर के लिए, अनेक लोगों के रोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम क्या है, चालाकी करते हैं, चलो हम जो पैदा करेंगे उसे खाद से, ये जो साधारण खाद है गाय का गोबर वगैरह, उससे जो है पैदा कर लेंगे और बाहर बेचने के लिए और कुछ कर लेंगे। वो भी वही कर रहा है, उसका सामान आप तक पहुंच रहा है, आपका उस तक पहुंच रहा है, आदान प्रदान तो होगा ना, क्योंकि आप सब तो पैदा नहीं कर पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है, आप सीमित, जो जितना आपके जीवन में उपयोग हो, अगर लोग उतनी वस्तु का उपयोग करें जितना उनके जीवन में उपयोग है, तो ये जितना भी फैल रहा है रुक सकता है। बाकी आप कितना भी कैंसर का हॉस्पिटल बनाओ, कम ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, और बढ़ने का मतलब यही है, खान पान और स्प्रे मारना, ये अनेक तरह की जहरीली दवाओं का प्रयोग करना बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। क्योंकि सबको करोड़पति बनना है, क्या सबको पैसे वाला बनना है। ये जीवन जीने के लिए मिला है। जब आप जियोगे, सच में आप जीना चालू करोगे और जितना आपको जरूरत है उतना उपयोग करोगे, तब ये जो चीजें हो रही हैं ये कम हो सकती है। ये रोग जो हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कम हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ईमानदारी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? और कुछ होना हम सिद्ध कर रहे हैं कि मैं कुछ हूं, चाहे वैभव के द्वारा, चाहे पैसे के द्वारा, चाहे कुछ करके। प्रकृति को किसी भी तरह का हानि हो, मैं अपने आप को सिद्ध करना चाहता हूं कि ये मैंने कर दिया, और पता चला कि आपके करने से नेचर पे, प्रकृति पे कितना प्रभाव पड़ रहा है वो आप देख नहीं पा रहे। लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है उसका परिणाम कौन भोगेगा? आप ही को भोगना पड़ेगा ना। मनुष्य मतलब कौन? आप ही को भोगना पड़ेगा ना। परिणाम भी तो रिटर्न आने वाला है। प्रकृति से हमारा जीवन है क्या? हम आज हमारा सांस चल रहा है, जो भी चल रहा है, हम जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो प्रकृति से है ना। हम कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, बिना प्रकृति के उपयोग कर पाएंगे क्या? सहयोग लिए जो भी हमने बनाया है, चाहे कुछ भी आपने बनाया है, बिना प्रकृति का उपयोग किए आप उसे उपयोग कर सकते हो क्या? तो जब आपको पता है कि प्रकृति हमारे जीवन में अगर वैल्यू है किसी का, प्रकृति का पहले, क्योंकि उसी से हमारा जीवन है, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को हानि हो। इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों को बहुत तकलीफ होगी। क्या? आने वाली पीढ़ियों को बहुत तकलीफ होगी। क्या है, समाज के लोग बस सलाह दे रहे हैं। जैसे आज लोग बस प्रचार कर रहे हैं, प्लास्टिक बंद करो, बंद करो। सीधा फैक्ट्री बंद कर दो ना। सही बात है। अगर फैक्ट्री से आएगा नहीं तो पब्लिक यूज कैसे करेगी? आप एक तरफ प्रचार कर रहे हो, माइक लेके चिल्ला रहे हो, भाषण दे रहे हो कि आप बंद करो। क्या बंद करो? प्लास्टिक बंद करो। ठीक है, उपयोग इसका बंद करो। ठीक है, कैसे उपयोग बंद हो? लोगों की जरूरतें हैं, कम पैसों में मिल जाता है, लोग उपयोग करते हैं। लोगों को आने वाली पीढ़ी से क्या मतलब? क्या गुरुजी, पर लोग भी तो स्वार्थी है। अगर किसी ठेले वाले के पास उसको कहीं 1 किलो भी प्लास्टिक मिल गया एप्पल वाले पास, वो उसका गवर्नमेंट उसका 5,000 10,000 उसका चालान बनाए। और इतनी बड़ी बालाजी कंपनी, हल्दीराम, ये सब कितनी बड़ी इतने से आइटम के लिए इतनी अच्छी मैन्युफैक्चर प्लास्टिक आ रही, जो उसको गलने में भी बहुत टाइम लगता, उस पे कोई क्यों नहीं एक्शन लेता? नहीं, वही कहने का तात्पर्य है ना, चिल्लाना और काम करना बहुत अलग है। हम कह रहे हैं तुम बचो इससे, और हम ही वहां पे दे भी रहे हैं। क्या? हम ही उसको आने में सहयोग कर रहे हैं।
और एक तरफ तुमसे चिल्ला रहे हैं बचो, और एक तरफ तुम्हारी तरफ हम भेज भी हमारे द्वारा ही आ रहा है। तो ऐसा है, जब देखिए सबको बड़ा बनना है, और जब बड़ा बनना है ना तो कुछ गड़बड़ जरूर होगा, और वो जो गड़बड़ होगा ना उसका परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। आखिरी में ना आपका मकान काम आने वाला है, न पैसा काम आने वाला है। पैसा मकान तभी काम आएगा जब आप सही तरीके से सांस लोगे। क्या आज आप रोड पे जाइए, आपको सांस लेने में घुटन होती है, नहीं, आप खींच के सांस नहीं ले पाते हो। तो बदलाव के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम क्या है, बातें करते रहते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन हम भी उसी में शामिल हैं। क्या हम भी उसी में शामिल हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। हम नेचर बताने की बात तो करते हैं, लेकिन नेचर को तकलीफ हो रही है, जिससे नेचर में खराबी आ रही है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उसमें हमारा भी हाथ है। ऐसा नहीं योगदान नहीं है, समझ रहे हैं? हम उससे अलग नहीं हैं, हमारा भी योगदान है। हर व्यक्ति का योगदान है, कहीं न कहीं हर व्यक्ति का योगदान है, हमारा आपका भी उसमें योगदान है। बस हम क्या है ना, चिल्लाते रहते हैं। क्या उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, करने से बदलाव होगा। कम से कम तुम तो सचालू करो, एक आदमी तो कम होगा। क्या एक आदमी तो कम होगा? 1 लाख में अगर 1 रुपया कम है तो पूरा नहीं हो पाएगा ना, वो होगा 1 लाख तो पूरा। कम से कम तुम ही अगर कुछ ऐसा मत करो जिससे प्रकृति को हानि हो, कम से कम तुम तो एक कुछ तो कम होगा, उस प्रभाव में कुछ तो कम होगा। वो कुछ बहुत कुछ है, क्योंकि एक ही अंक है जो लाख को पूरा नहीं होने दे रहा है। आप समझ रहे हैं? तो कम से कम आप तो शुरुआत करो। बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत करो। बातों से बात नहीं बनेगी, कर क्या रहे हैं वो देखना है। सबको पैसा चाहिए, सबको करोड़पति बनना है, सबको लग्जरी लाइफ जीना है, सबको कार चाहिए, और वो कार चाहिए मतलब कार चाहिए चलने के लिए नहीं, कार चाहिए कई करोड़ का। हाँ, कई करोड़ का महल बनाना है। तो जब बनाना है तो आपको उसके लिए बेईमानी तो करनी पड़ेगी, और जब बेईमानी करोगे तो उससे हानि तो होगी ना, आपको भी, आपके परिवार को होगी, समाज को होगी, सबको होगी। क्योंकि आप उनसे बेईमानी कर रहे हो, आपसे कर रहे हैं। आपकी बेईमानी से उनको हानि है, उनकी बेईमानी से आपको हानि है। समझ रहे हैं? आप ये मत सोचना तुम बेईमानी करके निकल जाओगे। आदान प्रदान है, जो बोगे वही काटोगे। आप अगर किसी से बेईमानी कर रहे हो तो बेईमानी आपसे भी होगा, आपके बेईमानी से उसे हानि होगा, उसके बेईमानी से आपको हानि होगा। समझ रहे हो बालक? तो कैंसर के लिए हम काम कर रहे हैं। कैंसर का हॉस्पिटल ये सब बनाने से अच्छा है कैंसर जिससे हो रहा है उस पे काम किया जाए, और ये जो हमारा खान पान है इसे शुद्ध किया जाए। और ये तभी शुद्ध होगा जब बेईमानी से पैसा आना बंद होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप बेईमानी से कमाना बंद करोगे तभी कुछ हो सकता है। और आपको ज्यादा चाहिए, फिर ज्यादा के लिए वही परिणाम भोगो। समझ रहे हो? समझ गए बालक? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से होगा। अपनी जरूरतों को कम करो। जितने में अच्छा जीवन जी सकते हो उतनी अपनी आवश्यकता रखो। दिखाने के लिए रख के क्या करोगे? अच्छा बताओ, क्या करोगे? रहने के लिए घर चाहिए, बहुत बड़ा बंगला लेके क्या करोगे? उसमें झाड़ू मारोगे, यही सफाई करोगे, मालिक बन के घर बनाओगे, बाद में नौकर बन जाओगे। मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस के लिए आपको बेईमानी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा बनाओगे उसका मेंटेनेंस भी तो आपको करना है। समझ रहे हो? तो हर तरीके से बेईमानी का त्याग करिए, और हर तरीके से अपनी जरूरतें, जितने में आप अच्छा जीवन जी सकते हो, जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे जीवन में आवश्यकता है और ये मुझे इसका सहयोग लूंगा तो मेरा जीवन अच्छा होगा, मेरे परिवार का, आने वाली पीढ़ी का, वो उपयोग करो।
व्यर्थ के चीजों का उपयोग करना बंद करो। और ये बस सुन के बातें करने से कुछ नहीं होगा, शुरुआत हमें आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सब हानि पहुंचा रहे हैं, बस प्रकृति को आप ही एक लाभ पहुंचा रहे हो, आप भी कहीं हानि पहुंचा रहे हो। पहले देखो तो, समझो तो। हम क्या करते हैं, सब में अपने आप को छोड़ देते हैं। क्या कि सब हानि पहुंचा रहे हैं, इतना नुकसान प्रकृति को पहुंचा रहे हैं, मैं एक हूं जो प्रकृति को बचा रहा हूं। क्या ये सब ने तय कर लिया है। तो शुरुआत अपने आप से आपको करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? शिकायत करना बहुत सरल है, काम करना सरल नहीं है। सबको बस एक ही बात रखे हैं कि प्रकृति में देखो क्या हो रहा है, इतना प्रदूषण हो गया। क्या उस प्रदूषण में तुम्हारा हाथ नहीं है? तुम उन मतलब के चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हो जिससे प्रदूषण हो, बस चिल्ला रहे हो इतना गंदा हो गया, अनशन करो, घूमो कि इस गंदगी को साफ करो। कौन साफ करेगा? सब अनशन करेंगे, साफ कौन करेगा? अनशन करके तुमने क्या कर लिया, नाम इकट्ठा कर लिया, पैसा कमा लिया, लग्जरी लाइफ हो गई। पता चला जिसलिए अनशन किया था कुछ हुआ ही नहीं। क्या अनशन करने वाले ज्यादा यही होता है। समझ रहे हैं? अपने आप को अनशन करके भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उस अनशन से लोग देखते हैं कि देखो कितने बड़े त्यागी हैं, इन्होंने स्वच्छता के लिए अनशन कर लिया। अरे तुम कम से कम जहां आपको स्वच्छता के लिए अनशन किया जिसके लिए, उस जगह को साफ करना चालू कर देते तो लोग आपके साथ आके सफाई करते। सब गवर्नमेंट करेगी तो ये पब्लिक क्या करेगी? बस गंदा करेगी। हमारा आपका कर्तव्य नहीं है सफाई का। हम कहीं भी कोई चीज खाते हैं, फट से फेंक देते हैं, और उन जगहों पे फेंकते हैं जहां पे हमारी गहरी आस्था है। मंदिर में चले जाओ, वहां थूक मिलेगा, गुटखा मिलेगा, बीड़ी मिलेगा, सिगरेट मिलेगा। कहीं भी कोने, बस में जा रहे हैं, कोने पे थूक दिए। क्या आप समझ रहे हैं? उस सफाई में कितना पैसा लगता है। ट्रेन में जा रहे हैं, वही कोने में थूक दिए, पान खा के थूक दिए। अरे वो आप ही का है, आप उस देश के हो, इस देश से आप हो, तो वो ये देश आप ही का है ना। तो वो ट्रेन जो जा रही वो आप ही का है ना। तो आप अपने घर को गंदा नहीं करते ना, बेडरूम में थूकते हो क्या? और जाके ट्रेन में, बस में थूक रहे हो। आप अगर ऐसा करोगे, अरे ऐसा स्वच्छ करके जाओ कि आने वाला व्यक्ति कहे कि नहीं, यहाँ से कोई इंसान गया है। आप देखो, लेटरिन बाथरूम बनता है, आप चले जाओ, नया तो बनता है, कुछ दिनों बाद उसमें जा नहीं सकते, तो पब्लिक ही गंदा करके गई है ना। आप अगर किसी भी पब्लिक प्लेस का उपयोग कर रहे हो तो आप इतना स्वच्छ करके जाओ कि आने वाला जब अंदर आए तो उसे दिल से आंतरिक हो कि यार सच में साफ सुथरा है, कोई इंसान ही गया है। वो ऐसा नहीं हिलने के बाद उसे बदबू आए कि कौन जानवर, कौन राक्षस गया है इसमें से। समझ रहे हैं? ऐसा उसके अंदर से बददुआ न निकले आपके लिए। समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है, हमें ये सब काम करना पड़ेगा। हम कितना सहयोग करते हैं? हम क्या है, बस अनशन करना है, हमें शिकायत करना है, और अनशन के बहाने आप अपना मैं को खड़ा करके पैसा लेके मस्त जो है गाड़ियों से घूमते हो, और गंदगी वहीं की वहीं रहती है। हाईलाइट हो गए, फेमस हो गए, गंदगी वहीं की वहीं है। काश जो गंदगी आप उम्मीद रखे थे कि सफाई हो, आप ही शुरुआत करते। अगर आप बेमतलब का कहीं जाके गंदगी की सफाई शुरुआत करते तो लोग आपके साथ खुद आते ना कि एक अनजान आदमी आके आप सफाई कर रहा है, तो उस गांव क्षेत्र वाले आपका खुद सहयोग करते देख के, उन्हें खुद शर्म आती कि एक अनजान आदमी आके साफ कर रहा है, वो खुद सहयोग करते। कहने का तात्पर्य ये है, अनशन करना, शिकायत करना, निंदा करना, कमी निकालना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने क्या किया है वो देखो ना। आप समाज हित में आप अपने जीवन को देखो। जब से आप समझने लायक हुए, जब से आप कमाने लायक हुए, आपने समाज में व्यक्तिगत क्या सपोर्ट किया है? बस चिल्लाना, ये गलत है, ये गलत है, सब तुम्हें सब गलत दिख रहा है। अनशन करके भीड़ जमा कर लेना,
फिर देखो कितने बड़ा त्याग है, ये स्वच्छता के लिए, कोई नर्मदा के लिए अनशन कर रहा है, कोई यमुना के लिए अनशन कर रहा है, लेकिन हाल वही है। क्या हाल वही है। अगर आप उसे गंदा करना बंद कर दें तो हर साल बारिश आती है और प्रकृति अपने आप को स्वयं साफ कर लेती है। अगर आप गंदगी करना बंद कर दें तो प्रकृति, ये जो नदी नदियां नाले ये सब है ना, ये सब अपने आप साफ हो जाएंगे। तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है, बस जब समझ हो जाए गंदा करना बंद कर दो। अनशन करने की जरूरत नहीं है। अनशन के बहाने क्या होता है, आपकी तिजोरियां भर जाती है, समझ रहे हो, लग्जरी लाइफ हो जाती है और गंदगी वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये देखिए, बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करोगे तभी कुछ होगा। जिसके लिए आप अनशन करना चाहते हो, आप देखो उसमें आपका सहयोग क्या है। निंदा शिकायत करना बहुत सरल है, काम करना सरल नहीं है, क्योंकि काम में आपका मेहनत लगेगा और आपको मेहनत तो करनी नहीं है। बस सलाह देना है, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसे हो जाता तो ठीक था, तो तुम कर दो ना। आखिर किसी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से उम्मीद रख रहे हो ना, उसको ठीक करने वाला कोई व्यक्ति ही आएगा ना। आप कर दो ना, आप क्यों नहीं कर देते? कमी आपको दिखी, क्या उस कमी को कोई हटाएगा तो आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते? कुछ तो सहयोग करो। 3 तरह से सहयोग होता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, कहीं से तो सहयोग करो। नहीं, सहयोग नहीं करना है, बस चिल्लाना है कि लोग कहें देखो यार ये आदमी कमी बताता है। कमी बताना बहुत सरल है, उस कमी को दूर करने के लिए काम करना सरल नहीं है। इसलिए कि आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, या तो आर्थिक, या तो शारीरिक, या तो मानसिक, इस तरह से आपको मदद करनी पड़ेगी। और ये आपको करना नहीं, बस बोलना है। यही सब बातें हैं। गुरु जी, इंसान को समय पर समय की कदर नहीं है, इस पे 2 शब्द। देखो क्या है, समय और समझ। जो लक्ष्य बनाते हैं ना, जब आप लक्ष्य बनाते हो तो उसको पूरा करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए आप काम करना चालू करते हो। तो उसमें क्या होता है, आप समय भी देखते हो और आप समझ का भी उपयोग करते हो। तो जब जीवन में लक्ष्य होगा तो समय और समझ सब समझ में आएगा। और लक्ष्य नहीं है तो बस आप करते रहोगे। क्या आप काम करते रहोगे, क्योंकि लक्ष्य तो है नहीं, बस कमाना है, खाना है, व्यवस्थाएं करना है और बाद में पता है शरीर छूट जाएगा। और अगर आप लक्ष्य बनाए हो और इस लक्ष्य को पूरा करना है तो आप समय का भी ध्यान दोगे और समझ का भी ध्यान दोगे कि मेरी समझ कितना विकसित हुआ, उस लक्ष्य पे मैं कैसे पहुंचूं। समझ रहे हैं? तो लक्ष्य बनाओ। जीवन में आपका उद्देश्य होना चाहिए। जब आपके जीवन में उद्देश्य होगा तो समय की भी वैल्यू आप करोगे और आप अपने समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के प्रयास करोगे। उसके लिए अनेक तरह के अध्ययन हैं, अनेक तरह की किताबें हैं, अनेक तरह के लोग हैं। उस जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य पे जो काम करने वाले हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे बातचीत करिए, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे के पूरक हैं। सब यहाँ सीखते हैं, कोई सीख के पैदा नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? जो भी आज हमें मालूम है, जो भी हम बोल रहे हैं, कहीं न कहीं से सीखे हैं। चाहे भाषा हो, चाहे कुछ भी हो, हमें समाज से कहीं न कहीं सीखने को मिला है और आज हम किसी और को सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उन लोगों से मिलो। पहले लक्ष्य बनाओ कि आपको क्या करना है जीवन में। समझ रहे हैं? क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्या मैं जो लक्ष्य बनाया हूँ उस लक्ष्य पे पहुंचूंगा तो उससे लाभ है कि हानि। आप समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं जो मैं लक्ष्य बनाया हूँ उससे पता चला कि बस मेरे को लाभ है और पता चला परिवार को भी, समाज को उससे हानि है। ऐसा तो लक्ष्य नहीं बनाया हूँ कि जिससे मेरे परिवार का सम्मान घटे, अपमानित हो हमारे माता पिता, भाई बहन जो भी हैं। ऐसा तो लक्ष्य नहीं बनाया हूँ। लक्ष्य बनाते हुए इस सब विशेष बातों का ध्यान दो। ऐसा नहीं कुछ भी लक्ष्य पे काम करने लगे।
कुछ आप लक्ष्य बना रहे हैं तो आप उस पर एकदम समझ लीजिए कि इससे इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को समझते हुए लक्ष्य बना के उस लक्ष्य पे काम करें। समझ रहे हैं। और सफल असफल जो व्यक्ति होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमियों को दूर करते हैं और जो जैसा है उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, अपने को बदल के फिर लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं। और जो असफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमियों को जीवन भर छिपाते हैं और दूसरों में कमियां निकाल के उन्हें गिराने का प्रयास करते रहते हैं। समझ रहे हैं। ये असफल व्यक्ति है। अब आप देखो कि ये दो में से आप कौन से हो। कमियां छिपाते हो कि अपनी कमियां को देख के उसे निकालने का प्रयास करते हो और लोग जैसे हैं उसका उपयोग करके आगे बढ़ते हो। ऐसा तो नहीं आप अपनी कमियां को छिपाते हो और लोगों में कमियां देख के अपने स्तर को उठाना चाह रहे हो, तो आप असफल हो जाओगे। आप समझ रहे हैं। और ज्यादातर हमारे साथ यही होता है। क्या? ज्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो दूसरों की निंदा में, दूसरे की बातों में उलझे हुए हैं। समझ रहे हैं। हमेशा अपने ऊर्जा का उपयोग किसी को जांचने के लिए करते रहते हैं। इनमें एक कमी है, इनमें एक कमी है, समाज में एक कमी है, ये है, कोई ये चरित्र के खराब है, तुम चरित्र के कैसे हो। अपना भी तो चरित्र देखो। क्या तुम्हारा चरित्र पवित्र है? सही बात है। ऐसा तो नहीं कि आप बस कर नहीं पा रहे हो, अगला कर पाने में पकड़ा गया इसलिए उसका चरित्र गंदा बोल रहे हो, और तुम क्या है, करने का मौका नहीं मिला, बस अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो, आंखों का प्रयोग कर रहे हो, कान का प्रयोग कर रहे हो, नाक का प्रयोग कर रहे हो, जीभ का प्रयोग कर रहे हो, स्पर्श का प्रयोग कर रहे हो। अपना भी तो चरित्र देखिए कि आपका चरित्र स्तर पवित्र है या नहीं। क्या आप बोल सकते हो कि मैं पूर्णतः चरित्रवान हूं? अगर होता तब तो परम स्थिति पे होते। कहीं न कहीं चरित्र से आप भी भटके हो। बस मैं दूसरे के चरित्र को बता के गिराता हूं और अपने को आपको खड़ा करता हूं। वही जो पकड़ा गया चरित्रहीन, जो नहीं पकड़ा गया वो चरित्रवान। क्या? बस हम पकड़े नहीं गए। क्या? हम पकड़े नहीं गए। जो पकड़ा गया अब वो बेचारा चरित्रहीन हो जाता है, और तुम नहीं पकड़े गए, उससे भी ज्यादा गलत काम कर रहे हो। तुम बस पकड़े नहीं गए और तुम हो गए चरित्रवान। समझ रहे हैं। बस पकड़े नहीं गए हो, लेकिन तुम्हें तो कोई पकड़े या ना पकड़े, तुम्हें तो पता है अपने चरित्र का। इसलिए किसी के चरित्र का अगर कुछ हो जाता है तो उसको अपमानित मत करो। अगर चरित्र बिगड़ा है तो बन भी सकता है। ठीक है। कोई भटका है तो इसका मतलब वापस भी आ सकता है। किसी के लिए हंसो मत, किसी का मजाक मत उड़ाओ। और नहीं तुम भी पकड़े गए तब क्या होगा? बस पकड़े नहीं गए हो इसलिए तुम चरित्रवान हो। आप समझ गए। और जिस दिन पूर्णतः चरित्रवान हो जाओगे उस दिन परम स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। समझ रहे हैं। आप अपने चरित्र को ठोस तरीके से जांचो कि मैं कितना चरित्रवान हूं। पता चला कि तुम बैठ के बस देख के अपने चरित्र को, हीनता को खराब कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। समझ रहे। बहुत गहराई से अपने चरित्र को जांचो। और कहीं न कहीं चरित्र में गड़बड़ तो है, तभी तो हम परम स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अपना जो मूल स्व है उसमें पहुंच नहीं पा रहे हो। कहीं न कहीं तो चरित्र गड़बड़ है। तो दूसरे का चरित्र जांचना बंद करो, दूसरे पे हंसना बंद करो, अपने चरित्र का पता लगाओ। वो पता तो है, बस सुधारो। हर आदमी को पता है, बस सुधारो। समझ रहे हैं। बोलिए। अपने आंतरिक स्तर को हमेशा जांचने का प्रयास करो कि मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ, मेरा चरित्र कहाँ गड़बड़ है, मैं अपने आप को कैसे पवित्र कर लूं। क्योंकि पवित्र होता तो उस परमात्मा में होता। कहीं न कहीं अपवित्रता तो मुझ में है। वो कैसे है, किस तरीके से है, कैसे मैं निकलूं, कहाँ मैं लापरवाही कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ मैं निंदा में फंसा हूँ, कहाँ किसी और को गिराने में फंसा हूँ। मानव का तो मतलब होता है किसी को उठाना, तभी मेरे मानव होने का मतलब है अपने मानवता को जागृत करना। कैसे मैं मानव हो जाऊं। समझ रहे हैं।
आपकी महानता तब है जब आप किसी और को महान बनाने का प्रयास करो। आप तो जीवन भर बस किसी को अपनी महानता को खड़ा करने के लिए अनेकों को गिराने का प्रयास कर रहे हो, और उससे ज्यादा गड़बड़ी तुम में है क्या? बस वो पकड़ा गया है, तुम पकड़े नहीं गए हो। फर्क ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो? फर्क बस इतना है, उसका पता चल गया, आपका पता नहीं चल पाया है। वो दुर्जन हो गया, आप सज्जन हो गए, समझ रहे हो? लेकिन वो भी कभी नहीं पकड़ा गया था, अब पकड़ा गया। कभी हो सकता है तुम भी पकड़े जाओ। हाँ, इसलिए अपने चरित्र को साफ करो, अपने चरित्र को स्वच्छ करो, जितना हो सके अपनी पवित्रता को वापस लाओ, अपने को जांचने में लगे रहो, मैं कहाँ उलझा हूँ, कहाँ फंसा हूँ। हमेशा किसी को गिराने के लिए काम मत करो, हमेशा भाव रखो कि लोग उठें, लोगों का स्तर उठे। हम क्या है, पूछ तो लेते हैं समाज का चरित्र खराब है, क्या उस समाज में तुम नहीं आते हो? सभी आगे बोलते हैं। क्या जब ये प्रश्न तुम करते हो कि समाज के लोगों का चरित्र गिर रहा है, तो क्या उस समाज में तुम नहीं हो? तो क्या सच में तुम्हारा चरित्र पूर्णतः पवित्र है? अगर पूर्णतः पवित्र होता है, प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्ण तो नहीं है पवित्र। वही कह रहा हूँ, प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब आप अपवित्र हो, तभी प्रश्न उठ रहा है। नहीं तो दोष है गुरुदेव। हाँ, वही कह रहा हूँ, उस दोष को निकालो। तो प्रश्न ये होना चाहिए, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि लोग चरित्रहीन हो रहे हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं अपनी पवित्रता कैसे बना के रखूं, जो मेरा चरित्र का मूल स्व है उसमें कैसे आ जाऊं, मैं चरित्र से भटक गया हूं, मैं वापस कैसे आ जाऊं। प्रश्न ये होना चाहिए, प्रश्न अपने आप को लेके करना चाहिए, क्योंकि उसी समाज में आप भी हो, समाज से अलग नहीं हो। जब आप समाज के लिए प्रश्न करते हो तो अहंकार आपको अलग कर देता है। आप अपने ऊपर लेके प्रश्न करो ना कि मेरा चरित्र गिरा है, जरूर गिरा है, नहीं तो मेरा जो परम स्थिति होता मैं उस पे उपलब्ध होता, मैं उस पे नहीं हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं मेरा संस्कार गिरा हुआ है। उस संस्कार को कैसे मैं उठाऊं, उसके लिए बात करो। समाज के लिए प्रश्न करके अपने अहंकार को मत बढ़ाओ। प्रश्न व्यक्तिगत होना चाहिए। जैसे भूख लगती है तो व्यक्तिगत भोजन मांगते हो, आप ये नहीं देखते समाज के सब लोग खा लिए क्या तब मैं खाऊंगा। ऐसा तो नहीं करते कि गांव में जा जाके घूमते हो कि सब ने भोजन कर लिया होगा तब मैं भोजन करूंगा। ये तो नहीं करते। आपको भूख लगती है, आप खा लेते हो, घर वालों का भी ध्यान नहीं देते हो, खाने के बाद पूछते हो कि सब खा लिए कि नहीं। आप समझ रहे हैं, सारा सुख तो अकेले लेना चाहते हो। और चरित्र की बात जब आती है तो लोग बोलते हो कि नहीं, समाज के लोग का चरित्र गंदा हो रहा है। क्यों? आप उस गंदगी में नहीं हो क्या? आप उस गंदगी से अलग हो। इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जब आपका अपना चरित्र पूर्णतः शुद्ध कर लोगे तो अनेकों को गिराओगे नहीं। जैसे आपने अपने आप को पवित्र कर लिया, पवित्र तो हो ही, उस अपवित्रता को छोड़ना है। अपवित्रता को छोड़ के जैसे ही आप पवित्रता में आ जाओगे और जैसे आपने अपवित्रता को छोड़ा है, आप वैसे लोगों को फिर मार्ग बताओगे। फिर लोगों को गिराने की बात नहीं करोगे, लोगों को उठाने की बात करोगे कि ये आदमी का मूल तो पवित्र है, ये तो भटक गया है। तब आप उस भटकाव से हटने के लिए लोगों के लिए बात करोगे, लोगों को गिराओगे नहीं। समझ रहे हैं? मेरा चरित्र कैसे अच्छा हो जाए कि मैं जो मेरा स्व है उसमें मैं कैसे स्थिर हो जाऊं और मैं पवित्र होकर उस परम ब्रह्म तक कैसे पहुंच जाऊं। क्योंकि एक पवित्रता है जो मुझे पहुंचा सकती है, और उस पवित्रता के लिए मुझे पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। बेईमानी का पूरी तरह से त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो बस ऐसे भटकते रहो। समझ रहे हो? नर्मदे।